बकरियों में शरह अमवात क्यों ज़्यादा होती हैं, आज की वीडियो इस हवाले से बता रहा हूँ। छोटी छोटी गलतियाँ हैं, उनको नोट फरमाना है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बकर, हैदराबाद थल। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो हम करते हैं और बकरियों के अंदर शरह अमवात ज़्यादा होती है। कल एक भाई मुझे कॉल कर रहे थे इस्लामाबाद से, तो उन्होंने कहा जी शरह अमवात बहुत ज़्यादा है, मैं वैक्सीन वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन जितनी ही हम वैक्सीन करवाते हैं उन वैक्सीन से आके कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जानवर बीमार होते हैं, उनमें मौत आती है। तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं। गलतियां क्या हैं? पहले नंबर पे जो ओल्ड फार्मर हैं, जो माशाल्लाह बड़े कामयाबी के साथ कर रहे हैं, जिनके लाखों के करोड़ों के बिज़नेस हैं, 50-50 लाख 1-1 करोड़ का उनका फार्म है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो है न्यू फार्मर जो गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, बकरियां पालना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बकरियां रखना चाहते हैं तो बकरियों को संभालने के बाद सबसे पहला जो काम है, अगर आप एक कामयाब बकरी पाल बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, आप नोट फरमा लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या है कि बकरियों के अंदर खुद आपको रहना पड़ेगा। बकरियों के अंदर खुद रहें, उनके साथ उनको चराने जाएं। उनको आप चराने की जगह नहीं है, आपने यानी आप उनको अगर फार्म के अंदर भी खिलाना पिलाना एक जगह पर रख के फील्ड के ऊपर भी आप उनको पाल रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बकरियों के अंदर खुद रहें। यहाँ पे देखा है जी, मुझे पता होता है फार्म के अंदर यहाँ पे बिस्तर लगा हुआ है, कोई और रहे ना रहे, मैं यहाँ पे होता हूँ, ये मेरी जगह है। उससे ये है कि हमारे जानवर को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला छोटा मोटा होता है तो मुझे पता होता है। उसके बाद फार्म के अंदर का टेम्परेचर क्या है, जो टेम्परेचर इंसानी जान सर्दी या गर्मी बर्दाश्त करते हैं, बकरी भी उसी टेम्परेचर के ऊपर रहेगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे पहले फार्म के अंदर मेगनियाँ नहीं होनी चाहिए। आपकी वहाँ पे सफाई का डेली निज़ाम होना चाहिए। जहाँ पे आपके जानवर रात गुजारते हैं, दिन वाली जगह जो है वो खुली होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। यहाँ पे रात को मेरी बकरियाँ होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सफाई नज़र आ रही है। फर्श की बजाय नरम मिट्टी और मट्टी की बजाय अगर आपको रेत मिल जाए, या उसके अलावा अगर रेत वगैरह नहीं है, फर्श है या सख्त आपका मट्टी वाला फर्श है, तो फिर भी आप ये जो मुंजी के चावल का तो होता है वो, उसके बाद उसकी पराली वगैरह होती है, घास वगैरह होती हैं, ये चीज़ें आप नीचे डालें ताकि आपका जानवर इजी आराम महसूस करे। और उसके बाद आपको मैं बता चुका हूँ कि अपने जानवरों के अंदर खुद रिहाइश रखें। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने ऐसी जगह भी देखी हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं कि उन्होंने बकरियाँ 5 या 10 बकरियों की जगह वहाँ पे 35, 40, 50 जानवर वहाँ पे होते हैं। तो बकरियों का जो पेशाब, जो इनकी मेगनियाँ वगैरह होती हैं, उनसे गैस खारिज होती है, गैस बनती है। तो ये गैस खारिज होने की वजह से आपके जानवर की आँखें, आपकी जानवर का मैदा, आपके जानवर के पाँव, उनकी सांस, ये सारा कुछ मुतासर हो सकता है। यहाँ पे देखा हमने बाकायदा LCD वगैरह यहाँ पे लगाई हुई है, और हम यहाँ पे अपनी रिहाइश खुद रखते हैं ताकि पता हो कि अंदर को गैस वगैरह तो नहीं हो रही। उसके बाद जैसा ही सर्दी ख़त्म हुई है, सर्दी कम हुई है, तो हमने यहाँ पे ऊपर इसको
खोल दिया है ताकि यहाँ से गैस जो है ये निकल जाए और हमें पता होता है कि अंदर का टेम्परेचर क्या है। उसके बाद जी दूसरी बात मैं बता रहा था कि आप अपने जानवरों को खुली जगह रखें, अपनी जानवरों को खुली जगह पे रखें ताकि वो चलने फिरने में इजी रहें। देखने को ये चीज़ें आपको छोटी छोटी लगेंगी, लेकिन हकीकत में इन चीज़ों का जानवरों के ऊपर बड़ा असर होता है। उसके बाद एक और चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता चलूँ, जिसकी तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। जब आप बकरियों के लिए चार दीवारी बनाते हैं यानी बाड़ा बनाते हैं, या तो ईंटों की चार दीवारी होनी चाहिए या मिट्टी की दीवार होनी चाहिए। अगर आप वो नहीं बनाते तो बजाय इसके कि लोहे के पाइप हम लगाएं, लोहा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये होता है कि सर्दी के अंदर लोहे के पाइप ठंडे होते हैं, गर्मी के अंदर वो गर्म हो जाते हैं धूप में। तो इसके लिए आप लकड़ी इस्तेमाल करें या आप बांस इस्तेमाल करें। बांस आपका या लकड़ी आपकी इस्तेमाल होगी तो ना तो ये गर्म होगी और ना ये सर्दी के अंदर ठंडी होगी। उसके बाद आप अपनी बकरियों की जो खुरलियां हैं जिनके अंदर आपने फीड खुराक डालनी है, वो आपकी यहाँ से बाहर वाली साइड पे रखें। अगर आपने अंदर वाली साइड पे रखी हैं तो उनके ऊपर भी लकड़ी का जंगला लगाएं। इस तरह से लकड़ी का जंगला ऊपर लगा होना चाहिए ताकि आपके जानवर, आपकी बकरियां खुरली के अंदर ना जाएं। ये ऐसा जानवर है बकरी, इनको खुरली के अंदर पेशाब करने का, मेंगनियाँ करने का, बैठने का बड़ा मज़ा आता है, जबकि आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। उसके अलावा जब आप अपनी बकरियों को खुराक डालते हैं, चारा डालते हैं, तो उस वक़्त ये अफरा तफरी भाग दौड़ कर रही होती हैं। जब आपकी खुरलियाँ बाहर वाली साइड पे होंगी तो आप इजीली इनकी खुराक चारा उनको डाल सकते हैं। जो इस तरफ लाना चाहता हूँ कि जिस जगह पे बकरी खड़े होके खुरली के साथ चारा खाती है, तो हमेशा आप देखिएगा अपने फार्म के अंदर अगर वहाँ पे फर्श नहीं है, कच्ची जगह है, तो आपकी बकरियों के पाँव की वजह से खुरलियों के साथ आपकी जगह वो दूसरी जगह से गहरी होगी थोड़ी सी, यानी पाँव से मिट्टी को निकाल के साइड पे करते हैं। अगर आपका फार्म पक्का है, फर्श है तो वेरी बेस्ट, अगर नहीं तो आप इस तरह से जहाँ पे बकरी खड़ा होके अपना चारा खाती है खुरली से, आप वहाँ पे और कुछ नहीं तो फर्श लगा दें, या आप ईंटों से इस तरह का सोलंग बना दें, ईंटें लगा दें ताकि आपकी बकरी इसके ऊपर खड़ी होके चारा वगैरह खाए और वो जगह हमेशा ऊंची रहे। इसके कुछ फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ये जगह दूसरी जगह की निस्बत ऊंची होगी, बारिश की वजह से यहाँ पे पानी नहीं खड़ा होगा, यहाँ पे कीचड़ नहीं बनेगा, बकरियों के पेशाब करने की वजह से मिट्टी कीचड़ नहीं बनेगी। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी बकरी ज़्यादातर जो वक़्त है वो यहाँ पे खुरली के साथ गुजारती है और उसके पाँव कीचड़ में होने की वजह से पाँव ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी बकरियों के नाखन बड़े हो जाते हैं, उनके पाँव के जो खुर होते हैं, नाखन होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप ईंटों का सोलंग या इस तरह की ईंटें लगाएंगे तो उनके पैर इसके ऊपर चलने की वजह से वो खुर जो हैं वो ऑटोमेटिकली कटाई करते जाएंगे और वो घस जाएंगे, यानी नॉर्मल पाँव ही रहेगा, उनके नाखन नहीं बढ़ेंगे। और लास्ट के ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी बकरियों के बच्चे हमेशा उनसे अलग रखें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बकरी बच्चे अगर उससे अलग रहते हैं, सिर्फ आपने दूध पीने के टाइम उनको निकालना है, उसके बाद आप उनको अलग रखें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बकरी जल्द क्रॉस हो जाती है। अगर आपकी बकरी तीसरे या चौथे महीने जाके क्रॉस होती है तो बच्चे अलग रखने की वजह से आपकी जो बकरी है
वो दूसरे महीने में ही क्रॉस हो जाएगी। ये जो मैंने आपको 7 पॉइंट नोट करवाए हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहला काम, अपनी बकरियों का अंदरूनी जहाँ पे बकरियाँ रहती हैं उसका टेम्परेचर बेहतर हो, आपकी रहाइश वहाँ पे हो। दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये बताया है कि बकरियों के रहने की जगह पे सफाई हो, जगह खुश्क होनी चाहिए और नरम होनी चाहिए। नंबर 3 मैंने आपको बताया है कि लोहे की जगह पे बांस या लकड़ी का इस्तेमाल करें। नंबर 4 पे मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे बकरियाँ खुरलियों के साथ खड़ी होती हैं वहाँ पे फर्श लगा होना चाहिए, खुरलियाँ बाहर होनी चाहिए। नंबर 5 पे मैंने आपको ये बताया है कि आपकी जो खुरलियाँ हैं उनके ऊपर हमेशा जंगला लगा होना चाहिए और खुरलियाँ बाहर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको जो बताया है कि बकरियों के बच्चे अलग रखें। इन पॉइंट को नोट कर लें, इसके ऊपर आज ही अपना वर्क स्टार्ट कर दें और इंशाल्लाह आपके जानवर सेहतमंद भी रहेंगे और आपके जानवरों की पैदावार भी बढ़ेगी, आपके जानवर सेहतमंद रहेंगे, मोटे रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईसानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।